हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजेरिया एकेडमी। माय नेम इज़ खालिद अंसारी एंड आज जो हम देखेंगे वो है हमारा लास्ट जो हमने वीडियो देखे थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उसी बेस पे हमारा आज का भी वीडियो रहेगा। मतलब हमने जो लास्ट वीडियो में देखे थे, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखे थे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है और आपका उसको सॉल्यूशन किस तरीके से देना है, मतलब कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, उसकी कौन कौन सी रिसिप्ट है। रिसिप्ट से क्योंकि यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग वर्ड है, क्योंकि पहले आपका अगर हम बात करें फाइनल अकाउंट की, तो फाइनल अकाउंट में इनकम कैसी रहती थी कि हम गुड्स सेल करते थे, सेल से हमें प्रॉफिट होता था, तो वहां पे वर्ड यूज होता था नेट प्रॉफिट। लेकिन यहां पे आपके अकाउंट डिफरेंट है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, नॉन प्रॉफिट, तो इसलिए यहां पे सारी चीजें क्या बनेगी, अलग बनेगी आपकी। दूसरी बात, अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखे हो तो हमारा ये वाला जो वीडियो है ना, अच्छा यहां पे आके रुका, ये वाला वीडियो आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मतलब अगर ये वीडियो देखेंगे तभी आपको आगे के सारे मेरे वीडियो समझ में आएंगे, क्योंकि उसके बेस पे रहेंगे बाकी और वीडियो भी, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर क्या देखे थे, एक देखे थे हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बराबर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने ये देखे थे कि आपकी दो तरीके की इनकम होती है, एक तो होती है ये रिसिप्ट साइड रहता था रिवेन्यू, आपकी रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, और एक होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। मतलब यहां पे क्या था आपका, लेफ्ट हैंड साइड पे रिसिप्ट और ये साइड आपका पेमेंट। तो रिसिप्ट कौन सी है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ये हमने देखे थे। पेमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपकी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखे थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपके सारे एक्सपेंडिचर और ये सारी आपकी इनकम। तो और उसके बाद हमने देखे थे एक बैलेंस शीट, ठीक है। अब याद क्या करना है आपको, आपको ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसके बेस पे आपको ट्रांजैक्शन या तो यहां पे जाएगी या तो कुछ यहां पे जाएगी। मतलब क्या हुआ, जो भी आपके रिवेन्यू है, रिवेन्यू मतलब यहां पे हुआ ऐसी इनकम जो साल में बार बार होती है, ऐसे एक्सपेंडिचर जो साल में बार बार होते हैं, मतलब जो साल में बार बार होने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं रिकरिंग, बार बार होने वाले। तो ये सारी आपके ट्रांजैक्शन कहां पे जाएगी, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब जो रिसिप्ट है वो जाएगी आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट जाएगी आपकी इनकम में, रिवेन्यू रिसिप्ट इनकम में, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका एक्सपेंडिचर में। सेम उसी तरह अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल वाला आपका देखो, कैपिटल वाली चीजें कहां जाएगी आपकी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां पे, कैपिटल रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो आपका लायबिलिटी साइड में जाएगा कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। और अगर आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे होता है, हम कुछ एसेट्स वगैरह परचेस करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कहां जाएगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका एसेट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से हमने बेसिक चीजें देखे थे कि आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से किस तरीके से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होगा और आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। ये हमने अपने हमारे लास्ट वीडियो में देखे थे। अब हमें आज ये देखना है कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होना। उस दिन तो हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखे थे, शॉर्ट क्वेश्चन। उसी तरह आज भी एक शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे हम, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय काला केंद्र सोलापुर गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। देखो इंफॉर्मेशन कब की दी है, 31 मार्च 2018। मैंने जब भी क्वेश्चन बताया था कि क्वेश्चन में डेट क्या होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या दिया है उसके आगे, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको क्या बोला है, प्रिपेयर करने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। कब का प्रिपेयर करने बोला है, 31 मार्च 2018। अच्छा, इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रिपेयर करने क्या बोला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और कुछ प्रिपेयर करने नहीं दिया है। और नीचे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। अच्छा, 31 मार्च 2018 है तो मतलब आपका करंट ईयर भी कौन सा हो गया, 2017-18, मतलब 17 में स्टार्ट हुआ और 18 में खत्म हुआ, ठीक है। तो ये आपका मिल गया करंट ईयर। रिसिप्ट साइड में जो आपको दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये हमें हमेशा नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा आपका दिया है टू लॉकर रेंट, ये आपकी इनकम है जिसे रिवेन्यू इनकम कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रेंस फीस, ये भी आपकी इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी आपकी क्या है, इनकम है, रिवेन्यू इनकम। नेक्स्ट है रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, ड्रामा से आपको कुछ इनकम रिसीव हुई है 9000, ये भी आपकी इनकम है। नेक्स्ट टू लेगेसीज, लेगेसीज का मैंने मीनिंग बताया था आप लोगों को कि लेगेसीज किसे कहते हैं, विल को कहते हैं। मतलब किसी इंसान ने अपनी जायदाद पूरी क्या कर दिया, हमारे एसोसिएशन में डोनेट कर दिया, तो ये हमारी वन टाइम रहती है, तो लेगेसीज भी हमारी इनकम है 12000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब क्या हुआ कि आपने किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, आपके एसोसिएशन ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो उस पर जो आपको इनकम मिल रही है, जैसे बैंक में आप रखते हो पैसा अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, तो आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो आपकी इनकम है इंटरेस्ट। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब क्या हो गया,
कि आपने किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करे, वहां से आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी इनकम है, तो ये आपकी रेवेन्यू इनकम आएगा। नेक्स्ट है टू मिसक्लिनियस रिसिप्ट। मिसक्लिनियस रिसिप्ट मतलब अदर रिसिप्ट आपको कुछ मिली है 400, ये भी आपकी इनकम है। नेक्स्ट आ जाओ पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में बाय स्टेशनरी 600, ये आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज। देखो फर्नीचर क्या है आपका टेंजिबल एसेट, तो टेंजिबल एसेट है तो आपका कहाँ जाएगा ये एसेट में। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब एसेट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आता है आपका एसेट में। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, आपका ये एक्सपेंडिचर में जाएगा। बाय पोस्टेज, पोस्टेज आपका एक्सपेंडिचर में। बाय मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ये भी आपका एक्सपेंडिचर। बाय सैलरीज, ये भी आपका एक्सपेंडिचर। और बाद में दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब कैरी डाउन में क्या है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक आपका जाता है एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लेकिन हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनाना है तो इसे भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जहां पे आपको दिए लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज। फर्स्ट आपका दिया है लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि जो भी आपको जायदाद से जितना भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है जो लेगेसीज से, वो पूरा कैपिटलाइज कर दो, मतलब कैपिटल फंड में लिखो। अच्छा कैपिटल फंड कहाँ पे आता है हमारा लायबिलिटी साइड में आता है, तो इसे भी हमें नहीं लिखना है क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करें। अगर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते तो कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देते, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका सेकंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। आउटस्टैंडिंग सैलरी जिस तरीके से फाइनल अकाउंट में करते हैं उसी तरह सैलरी को क्या करना है आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड करना है, और दूसरा इफेक्ट आपको लायबिलिटी साइड में लिखना है। तो हम बैलेंस शीट तो प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो एक ही इफेक्ट आएगा। थर्ड है आपका 50% ऑफ द इंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, मतलब इंट्रेंस फीस का 50% क्या कर दो कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज कर दो मतलब कैपिटल फंड में लिख दो, तो बाकी 50% क्या रहेगा आपकी इनकम ही रहेगी, ठीक है। यहाँ तक तो ये आपका पूरा जो क्वेश्चन है ये आपका 6 से 7 मार्क्स का सिर्फ आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा। अब देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आपको पहले क्वेश्चन के स्टेप्स याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिए, क्वेश्चन अब किस तरीके से सॉल्व करना है उसके स्टेप्स है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि स्टेप्स कैसे याद करना है। तो फर्स्ट आपको कभी भी जब सॉल्व कर रहे हो तो पहले क्या करना है आपको एडजस्टमेंट, मतलब पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद हम पोस्टिंग पे आएंगे, मतलब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है उसकी हम पोस्टिंग करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। मतलब हमें पहले क्या करना है आपका एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद पोस्टिंग एंड देन टैली होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो एडजस्टमेंट दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको दिए, फर्स्ट आपका जो दिया है वो है लेगेसीज। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड। लेगेसीज को क्या बोला है कैपिटलाइज। देखो लेगेसीज आपको कहां दिख रहा है वहां पे, तो लेगेसीज आपको दिख रही है रिसिप्ट साइड में। लेगेसीज दिया 12,000, इसे क्या बोला है कैपिटलाइज करना। अब कैपिटलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि हमें इसे कहां लिखना पड़ेगा कैपिटल फंड में जाके लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट तो प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो मतलब इसे हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, तो 12,000 का अमाउंट आपको लेना ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड एडजस्टमेंट आपको क्या दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपीज आपको दिया है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जिस तरीके से फाइनल अकाउंट में करते थे उसी तरह करना है। फर्स्ट हम लिख देंगे यहां पे टू सैलरीज, सैलरीज में आके ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है आउटस्टैंडिंग। अब क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट क्या बोला था आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, तो आउटस्टैंडिंग में जाके हम क्या कर देंगे 200, मतलब आपको 200 रुपीज अभी तक के आपने 200 रुपीज सैलरीज अभी तक के पे नहीं किए, तो पे नहीं किए तो आपका क्या होगा ऐड हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट इसका कहां जाता है आपका अभी तक पे नहीं किए, मतलब क्या बन गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कहां जाएगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो इसे हमें नहीं लिखना है। थर्ड आ जाओ, थर्ड आपको एडजस्टमेंट क्या दिया है 50% ऑफ द इंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। अब 50% इंट्रेंस फीस है, मतलब बाकी 50% क्या आपकी इनकम, 50% कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड, तो वो तो हम नहीं बना रहे, तो बाकी 50% क्या रहेगी इनकम। तो इंट्रेंस फीस आपका रिसिप्ट साइड में दिया, देखो रिसिप्ट साइड में आपको दिया रहेगा इंट्रेंस फीस 2,900 बराबर। तो हम क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे बाय इंट्रेंस फीस, उसका 50% कैपिटलाइज, तो लिख देंगे 50% कैपिटलाइज्ड, ठीक है। इंट्रेंस फीस देखो आपको रिसिप्ट साइड में कितना दिया 2,900, तो ये हम लिख देंगे 2,900, उसका 50% कितना हुआ 1,450, तो हम ये लेस कर देंगे, बाकी 1,450 इज योर
इनकम, मतलब ये आपकी रेवेन्यू इनकम है 1450, और ये 1450 हमारी कहां जाती है, कैपिटल फंड में, जहां पे हम अभी बना नहीं रहे तो इसे हम लिखना नहीं है। मतलब आपके 3 एडजस्टमेंट हो गए। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका क्या दिया हुआ था, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट था आपका लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, वो हमें नहीं लिखना है क्योंकि कैपिटल फंड में पूरा जाएगा 12,000। नेक्स्ट आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसका हमने फर्स्ट इफेक्ट पास कर दिए, और आपका लास्ट 50% एंट्रेंस फीस, उसका भी हमारा हो गया। मतलब तीनों एडजस्टमेंट क्लियर है। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल, जो आपका पोस्टिंग करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में। तो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ जाओ। फर्स्ट आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मैंने हमेशा बताया जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो स्टार्टिंग में दिया रहेगा, रिसिप्ट साइड में ऊपर जो दिया है कैश इन हैंड जो आपका 200 और कैश एट बैंक 12,500, उसे हमें हमेशा नहीं लिखना है, ठीक है। तो उसे हमें नहीं लिखना है। नेक्स्ट आ जाओ टू लॉकर रेंट। लॉकर रेंट है मतलब इनकम है, क्योंकि कहां पे लिखा है, रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट साइड में तो इनकम। तो बाय लॉकर रेंट कितना अमाउंट है, 400, तो ये आ गया 400, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस तो हमारा हो गया। थर्ड हमारा क्या दिया है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 250, तो ये भी हमारी क्या है, रिसिप्ट साइड में दिया, तो हमारी इनकम। तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 250, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपका रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा दिया है, कितना रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा 9,000, तो ये कहां दिया, रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में तो कहां जाएगा, इनकम में। हम लिखेंगे बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा 9,000, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या दिया है, लेगेसीज। हमने लेगेसीज के एडजस्टमेंट देखिए, लेगेसीज बोला था कैपिटल पूरा जितना दिया पूरा कैपिटलाइज कर दो, तो उसे भी हमें क्या करना है, नहीं लेना है। नेक्स्ट आ गया इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैंने क्वेश्चन रीड करते टाइम भी बताया, जो आपने सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करे हो, वहां से अगर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे बैंक लोन में आप पैसा रखते हो, इंटरेस्ट मिल रहा है, आपकी इनकम है, उसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपने जैसे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, उसमें पैसा अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलता है इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट भी आपकी क्या है, इनकम। तो बाय क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 400, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आपको दिया रिसिप्ट में मिसक्लीनियस रिसिप्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग अदर इनकम। तो बाय मिसक्लीनियस रिसिप्ट अमाउंट है उसका 400, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, इनकम। देखो जितना भी रिसिप्ट साइड में था, ये जितना भी आपका रिसिप्ट साइड में था, मैंने कहां लिख दिया, अब इनकम साइड में, ठीक है। अब आ जाओ पेमेंट साइड में। अब पेमेंट साइड में हम आते हैं। पेमेंट साइड में फर्स्ट दिया, देखो आपको पेमेंट साइड में फर्स्ट क्या दिख रहा है, स्टेशनरी। अब स्टेशनरी है तो कहां जाएगा आपका स्टेशनरी, पेमेंट साइड में, मतलब एक्सपेंडिचर है, तो कहां लिखेंगे हम, पेमेंट साइड एक्सपेंडिचर में टू स्टेशनरी स्टेशनरी 600, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद दिया है आपका फर्नीचर परचेज। देखो मैंने बताया था क्वेश्चन रीड करते थे, फर्नीचर अगर आप परचेस कर रहे हो तो वो क्या है, आपका एसेट है। एसेट है तो यहां पे नहीं आएगा, वो कौन सा एसेट है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसे हमें नहीं लेना है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ऑल्सो एसेट, तो ये भी हमें नहीं लेना है, वो कहां जाएगा, आपका बैलेंस शीट एसेट साइड में। नेक्स्ट आ जाएगा आपका बाय एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा। अब एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा का मतलब क्या हुआ, आप जो भी ड्रामा वहां पे प्ले करते हो उसका जो एक्सपेंसेस आता है, कुछ आपका कॉस्ट्यूम वगैरह का जो भी खर्चा है, तो ये सारे आपके एक्सपेंसेस कहां जाएंगे, आपका एक्सपेंडिचर साइड में। तो क्या दिया यहां पे, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, अमाउंट कितना दिया उसका 3000। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या दिया, नेक्स्ट आपका दिया पोस्टेज। पोस्टेज है, ये भी आपका बिजनेस का एक्सपेंस है, तो टू पोस्टेजेस अमाउंट है 450, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है बाय मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके एसोसिएशन में कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर आप खरीद के लाते हो, उसका खर्चा आपका होता है, कितना दिया है 4400, तो उसे भी हमें लिखना है टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 4400, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में आपको दिया है सैलरीज। सैलरीज है तो हमने अभी देखो एडजस्टमेंट पास किए थे सैलरीज पे, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसी जगह पे सैलरीज में लिखना है, कुछ अलग से आपको सेपरेट नहीं लिखना है। कितना अमाउंट दिया 4400, तो 4400 आपकी सैलरीज है।
सैलरीज आपकी 4400, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर आपका दिया था 600, तो इसे हम कट करके लिख देंगे 600 दिया है। ओके, ये आ गया 600, ठीक है। आपके सारे हो गए। लास्ट में आपको दिया बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये वाला एडजस्टमेंट आपका ये जो है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना 700 और 7300, इसे हमें हमेशा याद रखना है कहां पे जाएगा, ये आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, तो इसे हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। तो मतलब दोनों आपके यहाँ पे नहीं लिखना है, कैश इन हैंड जो स्टार्टिंग में आया था जो एंड में आया, दोनों को नहीं लिखना है। पूरा आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। देखो हमने पहले स्टार्टिंग में क्या किया, एडजस्टमेंट पास किए, 3 एडजस्टमेंट थे, उसकी पोस्टिंग हुई। उसके बाद हमने क्या किए, आपके पोस्टिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, अब टैली। अब टैली के टाइम में आपको क्या याद रखना है, इनकम ज्यादा है या एक्सपेंडिचर, तो टोटल करके मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखो कहीं पर भी इनकम, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं था, ये क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन नहीं दिया हुआ था, तो इसे हमने नहीं लिखे, वरना यहाँ पे हमने जगह किसके लिए छोड़ के रखे थे, सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल करते हैं हम लोग, कितना दिया है। फर्स्ट राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आपका 0, सेकेंड 5, 10, 0 रिमेनिंग 1, 5 + 4 = 2, 9 + 2 11, 11 + 4 15 + 4 9, 19 रिमेनिंग 1, 2, 9 + 2 11, 11 का 11 मतलब 11,900 आपका आया टोटल इधर का, मतलब इनकम साइड है 11,900, ठीक है। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर कितना है, तो एक्सपेंडिचर पहले इसको टोटल करके लिख देते हैं, 4,600 हो गया है टोटल करने के बाद, सब बाहर है आउटर कॉलम में अमाउंट। अब देखते हैं कितना आता है अमाउंट। फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे इनकम आई आपकी 11,900, अब एक्सपेंडिचर का टोटल करते। फर्स्ट आपका 0, सेकेंड आपका दिया है 5, थर्ड आपका दिया है 6 + 6 12 + 6 12 + 4 12 + 4 आया आपका 16, 16 + 6 22, रिमेनिंग 2, 4 + 2 6, 6 + 3 9। जीरो में से 0 गया, बचा 0, 10 में से 5, 6 2, मतलब आपका कितना आ गया आंसर। ये क्या था आपका इनकम, और ये क्या है आपके एक्सपेंडिचर, बराबर। इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम आपकी 11,000 है और एक्सपेंडिचर 9,000, तो बचा क्या आपका सरप्लस। तो इनकम अगर ज्यादा है इसको कैरी करना, अगर ये साइड ज्यादा है तो इनकम साइड ज्यादा है, इसको हमने कैरी किए। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करें तो आपको क्या मिला, 2 सरप्लस। सरप्लस कितना आया 2,650। अच्छा, सरप्लस कैसे मिला आपको, ये हमें फाइंड आउट करना, कैसे मिला आपको। तो एक्सेस ऑफ इनकम ज़्यादा थी ओवर एक्सपेंडिचर से इनकम ज़्यादा थी, तभी आपको क्या हुआ है सरप्लस, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में भी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल 2,650 आपका आ गया सरप्लस। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल क्वेश्चन जहाँ पे हमने बैलेंस शीट नहीं देखे, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बेसिक मुझे समझाने के लिए। अब जो हम देखेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा, किस बारे में कि पूरा आपका देखिए 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी, मतलब टोटल आपका 12 मार्क्स का जो बोर्ड में पूछता है उस टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सरस्वती हाई स्कूल खेड़, ये खेड़ एक एरिया का, एक जगह का नाम है। शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2018। देखो कौन सी पोजीशन दिया, 31 मार्च 2018, मतलब आपको जो बैलेंस शीट दी है वो 31 मार्च 2018 की दी है। अब क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी दी है, उसके नीचे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी दिया है, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट भी दिखेगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, ये मतलब आपका कौन सा हुआ, लास्ट ईयर है, ठीक है। क्या दिया, लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड 6,80,000, एंट्रेंस फीस 20,000। उसके बाद एसेट्स दिया है, एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लेबोरेटरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक, ट्यूशन फीस रिसीवेबल। अब जो ट्यूशन फीस रिसीवेबल, देखो एक ही साथ वर्ड है वो, ट्यूशन फीस रिसीवेबल 10,000। अब इसे हमें याद रखना है, आगे हमें काम आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। देखो मैं डेट पे ज्यादा जोर डाल रहा हूँ, पहले आपको जो बैलेंस शीट दी थी वो था 31 मार्च 2018 की, जो मतलब आपकी कौन सी है वो ओल्ड बैलेंस शीट। और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया वहां पे भी आपको डेट दी है 31 मार्च 2019, मतलब उसका क्या हो गया आपका ये करंट ईयर है। तो आपका लास्ट ईयर क्या हो गया 2017-18 और आपका करंट ईयर है 18-19, तो एडवांस ईयर क्या हो गया 19-20, ठीक है। अब रिसिप्ट साइड में आपको दिया है, पहला तो दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश और बैंक, ये तो हमें लेना ही नहीं है, तो उसे हम
देखेगी। नेक्स्ट आपको दिया ट्यूशन फीस। अब ट्यूशन फीस में देखो, इसमें आपको जो इनकम है ना, आप किसका हम अकाउंट बना रहे, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है, सरस्वती हाई स्कूल। तो आपका जो एसोसिएशन है वो कौन है, हाई स्कूल है। तो हाई स्कूल की मेन फीस क्या रहती है, जो उसकी इनकम रहती है, तो क्या है, ट्यूशन फीस उसकी इनकम है। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज होता है उसकी जगह वर्ड क्या यूज होगा, आपका ट्यूशन फीस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की जगह वर्ड क्या यूज होगा, ट्यूशन फीस। तो आपकी जो ट्यूशन फीस है वो दी है 2017-18 की 8,000 और 18-19 की 1 लाख। तो 17-18 तो हमने देखे लास्ट ईयर है और 18-19 हमारा करंट ईयर है। तो हमें तो लास्ट ईयर की कोई इन्फॉर्मेशन लेना ही नहीं है, तो हमें करंट ईयर का 1 लाख हमें कैरी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, उसके नीचे दिया टू फाइन कलेक्टेड, मतलब जो फाइन लिया गया है बच्चों से वो है 2000। उसके बाद एडमिशन फीस दी है 10,000, फिर टर्म फीस है, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी है। ठीक है, डोनेशन आपको मिला है 1000 का लाइब्रेरी के लिए। नेक्स्ट है उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, मतलब आपने जो बैंक में पैसा रखे, बैंक एफडी कराया या बैंक डिपॉजिट है, उसका आपको 5000 इंटरेस्ट मिला है। तो ये आपकी रेवेन्यू इनकम है, आपकी जाएगा इनकम साइड में। नेक्स्ट दिया है टू गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर रेवेन्यू। गवर्नमेंट ग्रांट्स किसे कहते हैं कि गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडरीज वगैरह देती है। जैसे हम बाटला वगैरह लेते हो सिलेंडर, तो सिलेंडर पे हमें क्या मिलती है, सब्सिडरी मिलती है। तो उसी तरह गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियों को गवर्नमेंट को छूट देती है, कुछ बेनिफिट्स देती है, उसे कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स रेवेन्यू 2 लाख का। ठीक है, तो ये भी आपकी इनकम में जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट में है आपको सैलरी दी है, सैलरी टू टीचर्स, जो आपका एक्सपेंसेस है, पेमेंट मतलब एक्सपेंसेस है, आपने सैलरी दी है टीचर को 1,80,000 का, ये साल भर का आपका एक्सपेंस है, आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, जो हमारे ऑफिस स्टाफ है, प्यून वगैरह, उनको हमने 30,000 की सैलरी दी है। नेक्स्ट है बाय बुक्स। अब बुक्स क्या होती है, देखो कभी भी जो आपकी बुक्स है, आप भले से ये 12th की बीके पढ़ रहे हो, जो भी बुक है वो क्या रहती है, आपके लिए एसेट रहता है, मतलब वो लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है बुक। तो बुक आपके लिए हमेशा क्या रखो, अगर आपकी स्कूल है तो आपके जैसे फर्नीचर, लैंड, मशीनरी है, वो सारे एसेट है, उसी तरह बुक भी आपके बिजनेस के, आपके स्कूल के क्या है, एसेट है। तो बुक आपने परचेस किए 1 जनवरी। अब जब भी ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है परचेस्ड ऑन 1 जनवरी, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेप्रिसिएशन में काम आएगा। तो बाय बुक्स 15,000 आपका खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000, ये आपका एक्सपेंडिचर है। उसी तरह बाय एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस। एनुअल गैदरिंग मतलब हमारा साल पूरा खत्म हो रहा है स्कूल का, तो हमने एनुअल गैदरिंग रखे सारे टीचर्स और स्टूडेंट का, तो ये हमारा 16,000 दिया है, ये आपके बिजनेस का, आपके स्कूल का क्या है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में जाएगा। फिर उसके बाद ऑफिस रेंट, आपने ऑफिस का 16,000 एक्सपेंसेस पेड किए, ये भी एक्सपेंडिचर है। उसके बाद रिपेयर्स दिया, ये भी एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस मतलब क्या हो गए, आप स्कूल में स्पोर्ट्स वगैरह कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह रखते हो, तो उसके आपके खर्चे दिए 5,000। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर भी सेम आपका एसेट है, एसेट आपने परचेस करे हो 1 जुलाई को, देखो 1/7/2018, मतलब जुलाई में आपने परचेस करे 50,000 का, 50,000 का आपने फर्नीचर परचेस करे, ये भी कहाँ यूज होगा, आपको डेप्रिसिएशन में यूज होगा। नेक्स्ट लास्ट में दिया आपको बैलेंस कैरी डाउन में कैश और बैंक, ये आपका जाएगा एसेट में, मतलब यहाँ पे आपको सारी चीजें यूज होगी। पूरा लेंथी क्वेश्चन है, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनेगा और बैलेंस शीट भी। आ जाते हैं नेक्स्ट हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडजस्टमेंट में। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिया है ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5,000, मतलब आपका इस साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ट्यूशन फीस, मतलब आपको ट्यूशन फीस अभी तक 5,000 नहीं मिली, तो ये आपकी इनकम है पहली बात, तो ट्यूशन फीस आपकी इनकम स्कूल के लिए, तो 5,000 अभी तक नहीं मिली, इस साल की है, तो इस साल की हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट है सैलरी टू टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग, आपने सैलरी टीचर्स को अभी तक के पे नहीं करे 15,000, तो ये आपके एक्सपेंडिचर है, तो ये भी आपका कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में ऐड होगा। ठीक है, दूसरा इफेक्ट आपका लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट आ जाता है रेंट पेड इन एडवांस, आपने रेंट एडवांस में पेड कर दिए, नेक्स्ट ईयर का अभी से पे कर दिए, इस साल का तो एक्सपेंस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेस, जैसे हम प्रीपेड लेस करते थे उसी तरह। लास्ट में आया आपका डेप्रिसिएशन, बुक पे बोला 15% और फर्नीचर पे बोला 10%। लास्ट में आपका जो आता है वो है प्रिपेयर, क्या बनाने बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, ईयर कौन सा है, 31 मार्च 2019, मतलब ये भी आपका करंट ईयर है, एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, मतलब उसी डेट की आपको क्या करना है, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया पहले करंट ईयर किस तरीके से पहचानना है, तो करंट ईयर कैसे मालूम पड़ेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर जो हेडिंग दी आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, तो उसके बेस पे आपको मालूम पड़ता है। और दूसरा आपको प्रिपेयर में भी बोला है 2019, तो उस तरीके से आपको मालूम पड़ गया कि करंट ईयर आपका क्या है, 2018-19 इज योर करंट ईयर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसका किस तरीके से करना है।
अब देखते पूरा 12 मार्क्स का पूरा जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आने वाला है उसका फर्स्ट आपका जो है हमारे स्टेप्स बराबर याद रहना चाहिए आप लोगों को। पहले क्या करना है हमें एडजस्टमेंट की दो पोस्टिंग रहेगी आपकी, यहाँ पे आप आपके एक एडजस्टमेंट की दो पोस्टिंग आएगी, उसको बराबर आपको पास करना है। उसके बाद आपको क्या करना है आपके पोस्टिंग के बाद आपका क्या होगा टैली, ठीक है। तो एडजस्टमेंट फिर पोस्टिंग फिर टैली। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट जो आपका दिया है, देखो देखते हैं हम लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको दिया है ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग जो भी आपकी ट्यूशन फीस है कितनी है वो करंट ईयर की 5000। तो फर्स्ट हमारी ट्यूशन फीस क्या है हमारे लिए इनकम है तो हम कहां लिखेंगे इनकम साइड में आके लिखेंगे बाय ट्यूशन फीस। देखो यहाँ पे हमने इससे पहले क्या लिखे थे सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आपकी स्कूल है, स्कूल की इनकम क्या है ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस अब क्या दिया है आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या लिख देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर बोला तो हमने ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया CY करंट ईयर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग आपका करंट ईयर कौन सा है 2000, ये करंट ईयर क्या है 2019 में एंड हो रहा है। तो स्टार्ट कब होता है 2018-19, मतलब 18 में स्टार्ट हुआ और 19 में एंड हो गया। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना अमाउंट दिया आपको 5000 दिया है, तो 5000 हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या है 2018-19 इज योर करंट ईयर, तो हम यहाँ पे कर देंगे ऐड। अच्छा ये क्या है इनकम, मतलब अभी तक के कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फीस अभी तक नहीं दी 5000, तो ऐसे बच्चों का अभी तक के पैसा नहीं मिला। तो जो पैसा नहीं मिला आपको कभी ना कभी तो मिलेगा, तो आपका बन गया एसेट में आप क्या आके लिख देंगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस फॉर करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर का आपका कितना आ गया अमाउंट 5000, तो 5000 हमने लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको एडजस्टमेंट दिया है सैलरी टू टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग ₹15,000। हमने ऐसे टीचर्स है जिन्होंने पढ़ा तो दी अभी तक के, लेकिन उनकी जो फीस है, उनको जो सैलरी देना वो कितना 15,000 अभी तक नहीं दिए। हमारे बिजनेस का क्या है, हमारे स्कूल का एक्सपेंडिचर है, तो टू सैलरीज टू टीचर क्या है आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी तक नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 15,000। पहला इफेक्ट 15,000 ऐड करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। दूसरा इफेक्ट अभी तक नहीं दिए, तो स्कूल के लिए क्या लायबिलिटी है, अभी तक पे नहीं किए, तो कभी ना कभी पे करना है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स कितना अमाउंट आएगा 15,000, जो एडजस्टमेंट में दिया है वो वाला अमाउंट। थर्ड आपका एडजस्टमेंट क्या दिया है, रेंट पेड इन एडवांस इज ₹3,000। आपने रेंट एडवांस में पेड कर दिया, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर तो 2019 को खत्म हो गया, लेकिन हमने 2019 के बाद भी मतलब इस साल हमने एडवांस ईयर नेक्स्ट ईयर का ₹3,000 क्या कर दिया एडवांस में पेमेंट कर दिया। इस साल का एक्सपेंस है क्या नहीं है, हमने तो एडवांस ईयर का पे कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा लेस करना, इस साल का खर्चा नहीं है। तो यहाँ पे रेंट आपके बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, उसमें एडवांस में आपने पेमेंट कर दिया, तो एडवांस मतलब प्रीपेड ही बोलते हैं इसे भी। कितना अमाउंट था 3,000, तो 3,000 हमें करना पड़ेगा लेस। अच्छा ये साल का एक्सपेंस नहीं है तो हमने यहाँ से लेस कर दिया, लेकिन हमें नेक्स्ट ईयर भरना पड़ेगा कि वो 3,000 नहीं अभी से भर दिए, तो नेक्स्ट ईयर हमें क्या मिलेगा बेनिफिट है, तो कहाँ जाएगा एसेट में आ जाएगा आपका रेंट एडवांस रेंट ₹3,000, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट लास्ट एडजस्टमेंट है फोर्थ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हम थोड़ा लास्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका पेमेंट साइड में भी कुछ आपके अमाउंट दिए हुए, ठीक है। तो एक एडजस्टमेंट हम छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं पोस्टिंग पे। फर्स्ट आपका पोस्टिंग में आ जाओ लायबिलिटी साइड। आपका जो बैलेंस शीट दी है, ऊपर जो बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड में फर्स्ट दिया कैपिटल फंड 6,80,000। कहाँ पे दिया लायबिलिटी साइड में, तो हम आ जाएंगे लायबिलिटी साइड में आके लिख देंगे कैपिटल फंड जैसा दिया है सेम कॉपी पेस्ट करना है 6,80,000, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है इंट्रेंस फीस कितना दिया 20,000, तो जैसा सेम दिया है इंट्रेंस फीस 20,000 सेम हम यहाँ पे लिख देंगे इंट्रेंस फीस, थोड़ी जगह छोड़ने के बाद इंट्रेंस फीस 20,000, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अब एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड हो गई। अब आ जाओ एसेट साइड में। देखो एसेट साइड में आपको क्या दिया, फर्स्ट दिया कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। लेना है क्या, नहीं लेना है, कभी भी लास्ट ईयर का कैश कितना बचा था वो हमें लेना नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद आपका क्या दिया एसेट में लेबोरेटरी आपकी बिजनेस की क्या एसेट है, स्कूल का एसेट है, कितना दिया 15,000। तो सेम इसे हमें क्या करना है यहाँ पे लेबोरेटरी
15,000 आपको दिया है 15,000। अच्छा कुछ एडजस्टमेंट था क्या उसके बाद? देखो लास्ट हमारा जो एडजस्टमेंट था, लास्ट एडजस्टमेंट हमारा किस पे था? बुक पे था और फर्नीचर पे, ठीक है। तो इस पे नहीं है, तो लेबोरेटरी का जो भी आपका अमाउंट है डायरेक्ट कहाँ जाएगा? आउटर कॉलम में 15,000, लेबोरेटरी का आपका 15,000, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना अमाउंट दिया है? 6 लाख, ठीक है। तो बिल्डिंग हम लिख देंगे 6 लाख, बिल्डिंग 6 लाख डायरेक्ट आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट आपका दिया है फर्नीचर, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है। अब जिस पे एडजस्टमेंट है उस पे हमें इनर कॉलम में अमाउंट है। फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया हमें? फर्नीचर का अमाउंट आपका दिया है 40,000, तो 40,000 हम क्या कर देंगे? यहाँ पे आके इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है बुक्स, बुक्स के ऊपर भी हमारा एडजस्टमेंट है, उसे भी कहाँ लिखना पड़ेगा? इनर कॉलम में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बुक्स अमाउंट 22,000, ठीक है। लास्ट आपका दिया है ट्यूशन फीस रिसीवेबल, इसे हमें यहां अभी नहीं लिखना है, मैं बताता हूं आपको। ट्यूशन फीस रिसीवेबल का पहले मतलब समझ लो। ट्यूशन फीस रिसीवेबल मतलब इतना पैसा आपको मिलने वाला है, कितना? 10,000। कब का? लास्ट ईयर का, मतलब लास्ट ईयर के कुछ बच्चों ने अभी तक फीस नहीं दिए, तो लास्ट ईयर के बच्चों का 10,000 मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं, तो 10,000 मिलने वाला है। अब इसके हम बाद में देखेंगे कहां पे यूज होता है। अब आ जाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में। रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में फर्स्ट आ जाए तो रिसिप्ट साइड में, रिसिप्ट में दिया है आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? कैश और बैंक का, देखो आप बराबर दिख रहे हैं। रिसिप्ट साइड में कैश और बैंक 5,000 8,000, इसे लिखना है क्या? नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पे भी आपका देखो, अगर एसेट साइड में देखेंगे वहां पे भी आपका कैश बैंक 5,000 8,000 दिया था, दोनों आपका कैरी फॉरवर्ड होता है, इसे हमें लिखना नहीं रहता, ठीक है। अब आ जाओ उसके नीचे ट्यूशन फीस। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ट्यूशन फीस 2017-18 की जो आपको दी है, कितना दिया है? वहां पे 8,000 दिया है, बराबर। अब ये 8,000 मतलब वहां पे आपको ट्यूशन फीस रिसीवेबल लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कितना दिया था? 10,000। 10,000 में से 8,000 आपको मिल गया, 10,000 में से 8,000 अभी मिल गया। 2,000 की फीस मिली क्या? नहीं मिली, मतलब कभी ना कभी मिलेगी। इतना समझ में आ रहा है? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 10,000 आपका ट्यूशन फीस रिसीवेबल था, और यहाँ पे रिसिप्ट साइड में करंट ईयर में आपको आके 8,000 मिल गई, मतलब 2,000 अभी भी बाकी है। तो 2,000 जो बाकी है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो करंट ईयर में आपका आया 5,000, ये करंट ईयर था। करंट ईयर के सामने हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपका 2018-19 का करंट ईयर जो है उसका आया 5,000। उसी तरह 2017-18 जो आपका लास्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, उसका अभी तक के 2,000 बाकी है। कैसे आया बाकी? 10,000 में से आपका 8,000 पैसा मिल गया, 10,000 रिसिप्ट में से 8,000 मिल चुका है, 2,000 अभी तक के लास्ट ईयर का बाकी है, तो उसे हमें कहाँ लिखना पड़ा? एसेट में, ठीक है। यहां तक हो गया ट्यूशन फीस। नेक्स्ट उसके नीचे एक और एक ट्यूशन फीस दिया 2018-19 की, मतलब करंट ईयर की इनकम है, तो करंट ईयर की तो यहीं पर ही आएगी आपका 1 लाख रुपीज इज योर ट्यूशन फीस फॉर योर करंट ईयर, ठीक है। तो करंट ईयर का यहाँ पे, लास्ट ईयर का यहाँ पे एडजस्ट हुआ। नेक्स्ट आपका एडजस्टमेंट आता है, पोस्टिंग है फाइन कलेक्शन। फाइन कलेक्शन क्या है? आपके बिजनेस की इनकम है, तो बाय फाइन कलेक्शन अमाउंट कितना दिया है उसका? 2,000, डायरेक्ट आ जाएगा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद दिया एडमिशन फीस, तो बाय एडमिशन फीस, एडमिशन फीस अमाउंट है इसका 10,000 एज इट इज, मतलब डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है टर्म फीस, टर्म फीस जिसे हम बोलते हैं सेमिस्टर की फीस वगैरह, तो ये टर्म फीस, स्कूल में टर्म फीस कितनी है? 7,000, ये इनकम है इसको। नेक्स्ट था डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी मतलब क्या हुआ? एक पर्सन ने डोनेशन दिया, किसके लिए? स्पेसिफिक पर्सन, एक स्पेसिफिक नाम, क्या दिया? लाइब्रेरी। मतलब वो जो पैसा लगा रहा है, कितना लगाया उसने? डोनेशन फॉर लाइब्रेरी 1,000। तो 1,000 आपको रिसिप्ट हुआ, वो किस लिए यूज हो रहा है? होगा सिर्फ लाइब्रेरी के लिए यूज होगा। तो स्पेसिफिक आपका पर्पस बोला है, तो स्पेसिफिक पर्पस है, तो मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई स्पेसिफिक पर्पस है तो कहां पे जाता है? कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब आपको मिल रहा है, कैपिटल रिसिप्ट है, तो आपका यहां पे आएगा डोनेशन फॉर लाइब्रेरी साइड में, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, मतलब ये 1,000 आपका सिर्फ लाइब्रेरी में ही यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट पे 5,000 आपको इंटरेस्ट मिला, आपके लिए क्या है? वो इनकम है, रेवेन्यू इनकम, इसे हम लिखेंगे इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट अमाउंट आएगा आपका 5,000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद दिया है आपका
टू गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स आपका गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज वगैरह दिए तो बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स अमाउंट दिया है 2 लाख रेवेन्यू। ठीक है, तो ये सारे आपके कौन से हो गया, रिसिप्ट साइड का, रिसिप्ट साइड का हमारा पूरा खत्म हो गया है। अब आ जाते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में फर्स्ट है आपका सैलरी टू टीचर्स, दिखा आपको सैलरी टू टीचर्स फर्स्ट पेमेंट साइड में दिया 1,80,000। तो सैलरी टू टीचर्स हमने कहा लिखा एक्सपेंडिचर में, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 1,80,000। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद दिया है सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। अब सैलरी टू ऑफिस स्टाफ है 30,000, हम इसे सेपरेट लिखेंगे सैलरी टू ऑफिस स्टाफ अमाउंट कितना है 30,000, जैसा दिया था वैसे पूरा एक्सपेंडिचर में आ गया। नेक्स्ट दिया है बाय बुक्स, मतलब आपने बुक का पेमेंट करे। बुक का पेमेंट का मतलब क्या होता है, बुक परचेस करे तो पेमेंट करे। तो बुक परचेस हुआ, बुक क्या है हमारा एसेट है, एसेट है तो यहां पे हम क्या लिखे ऐड एडिशनल कितना अमाउंट दिया यहां पे, बुक कितने की परचेस करे 15,000 की, तो एडिशनल परचेस 15,000। टोटल कितना हो गया 22 + 15 कितना हो जाता है ये 37,000। मतलब आपके पास बुक अब कितने की 37,000 की है, मतलब इसके ऊपर आपका क्या निकलेगा पूरा डेप्रीसिएशन निकलेगा। अब वहां पे आपको डेट भी दी है 1 जनवरी, हम जब डेप्रीसिएशन इसके बाद देखेंगे पूरी पोस्टिंग के बाद जब देखेंगे उसको। ठीक है, डेप्रीसिएशन निकाल के हमें आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद दिया आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज योर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू मतलब बार बार खर्चा होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, तो हम कहा लिखेंगे इसे एक्सपेंडिचर में आके टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। नेक्स्ट उसके बाद आपका दिया है बाय एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट उसके बाद आपका दिया है ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट देखो हमने इससे पहले भी लिखे थे रेंट, ऑफिस रेंट 16,000, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है, कोई अलग से सेपरेट एंट्री नहीं करनी है। नेक्स्ट उसके बाद है आपका रिपेयर्स, रिपेयर्स दिया है आपका 15,000 का, रिपेयर्स आपका है 15,000, तो हम लिख देंगे एक्सपेंडिचर में आके टू रिपेयर्स इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर में 15,000। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपका दिया है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 5,000, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इज योर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 5,000। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आपका दिया है फर्नीचर, देखो सेम ये भी क्या है फर्नीचर आपने पेमेंट करे, मतलब पेमेंट कब करते हैं फर्नीचर का, जब आप परचेस करोगे। तो परचेस अगर करोगे फर्नीचर 50,000 का, तो आपका कहाँ है फर्नीचर, कहाँ जाता है एसेट में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेम जैसा बुक करे थे उसी तरह आपको करना है एडिशनल, मतलब एडिशनल परचेस करे आपने 50,000, तो टोटल आपके पास फर्नीचर हो गया अब 90,000 का। उसके बाद अब आपको क्या निकालना पड़ेगा डेप्रीसिएशन। ठीक है, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है आपका लास्ट में है बैलेंस कैरी डाउन कैश और बैंक। ठीक है, तो कैश और बैंक आपके क्या बिजनेस के एसेट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कैश और बैंक। कैश का अमाउंट कितना दिया है आपका 8,000 और बैंक का अमाउंट दिया आपका 12,000। ठीक है, सारे आपके क्या हो गए पोस्टिंग सारी हो गई। अब लास्ट का एक एडजस्टमेंट हमारा रह गया था डेप्रीसिएशन का। लास्ट एडजस्टमेंट देखो आपका क्या दिया था, पहले एडजस्टमेंट रीड कर लेते, क्या दिया था डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स 15%, आपको डेप्रीसिएशन बुक पे कितना निकालना है 15% एंड 10% क्या निकालना है फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन, मतलब दोनों पे डेप्रीसिएशन। पहले हम देख लेते बुक का, बाद में फर्नीचर का देखेंगे। तो फर्स्ट हम देख रहे डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स, कितना परसेंट डेप्रीसिएशन बोला आपको 15%। तो देखो आपके पास अब दो अमाउंट है बुक्स के, एक बुक आपका है 22,000 का और एक आपका है 15,000 का, तो दो अमाउंट है। तो दो अमाउंट को आपको कैसा करना है डिवाइड करना है, एक तो है आपका ओपनिंग, एक है आपका ओपनिंग और एक है आपका एडिशनल। ठीक है, टोटल आपकी कितने की आपका 37,000 का पूरा फर्नीचर है, बुक है 37,000 की पूरी बुक्स है। उसमें से ओपनिंग अमाउंट जो था आपका कितना है 22, तो ओपनिंग आपका है 22,000 और एडिशनल आपका क्या है 15,000, तो एडिशनल में हमने लिखा है 15,000 बराबर। मतलब आपने जब बिजनेस स्टार्ट करे 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल का आपके पास बुक कितनी रखी थी 22,000 की बुक्स थी। उसके बाद आपने जो बुक परचेस करे थे, वो हमने पेमेंट साइड में देखे थे, बुक आपने परचेस करे थे 15,000 की, 15,000 का जो अमाउंट था ओके
ओपनिंग का जो 22,000 आपका दिया है, आपका किसका, बुक का अमाउंट, उसके ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन, 15%। तो हम कैसे करें, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो 15 डिवाइड बाय 100, 1010 फिर 1010, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो आएगा आपका 3,300। ये आपका आ गया ओपनिंग का अमाउंट, ठीक है। उसी तरह अब एडिशनल में, एडिशनल मतलब आपने 1 जनवरी को जो परचेस करे, आपका जो क्वेश्चन में आपका दिया था कि आपने आपका बुक क्या परचेस करे, 15,000 की परचेस करे 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को जो आपने परचेस करे, तो यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, तो 15,000 पे 15% तो निकलेगा, लेकिन परचेस कब करे, जनवरी को। तो जनवरी आपको जब आपने परचेस करे तो यूज कब से होगा, जब से परचेस करे जब से, तो आपने परचेस करे जनवरी, तो जनवरी यूज हुआ, फरवरी यूज हुआ और मार्च में आपका आके फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो आपका 3 महीने से वो बुक यूज हो रही है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 3 महीना यूज हो रही है, तो डेप्रिसिएशन भी कितना निकलेगा, सिर्फ 3 मंथ का। तो आपका 3 मंथ मतलब 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे। इसका कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 13, 37.5 आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा अमाउंट। 37.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो आपका अमाउंट कुछ आने वाला है 375 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपका आएगा 562.5 आ रहा है। अब देखो 562.5, तो इसको राउंड फिगर कैसे करना है, अब आपको 563, ये कितना था 50 पैसा, मतलब 562.5 क्या हो गया, ये 50 पैसे, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा 563। तो अब क्या करना है आपको, 3,300 और 563, मतलब 3,300 और 563, ये दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका डेप्रिसिएशन मालूम पड़ता है कि आपका कितना हुआ। तो इसको हम ऐड कर देते 3, 6, 5 + 3 = 8 और 3,863, ये आपका क्या निकला, डेप्रिसिएशन। किसका डेप्रिसिएशन है, बुक का। तो हम क्या कर देंगे, बुक में आके लिखेंगे डेप्रिसिएशन के सामने @15%, कितना अमाउंट डालना है आपको यहाँ पे, अब कितना है आपका 3,863, ये आपका निकला पूरा डेप्रिसिएशन। ओके, एडजस्टमेंट में आपका दिया है, देखो लास्ट एडजस्टमेंट आपको क्या दिया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। अब डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे भी 10% है। अब कैसा निकालना है, फर्नीचर देखो 2 अमाउंट है, एक तो ओपनिंग है, एक एडिशनल है, तो सेम इसका भी उसी तरह बनेगा जिस तरीके से बुक का बना था। ओपनिंग आपका 40,000 पे 10%, तो 40,000 का 10% इक्वल्स टू योर 4,000, एक 0 हटा देना है। नेक्स्ट उसी तरह 50,000 पे भी निकालना रहेगा, 50,000 पे 10%, बट आपका देखो आ जाओ आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका पेमेंट साइड में देखो, पेमेंट साइड में अगर आप आएंगे तो पेमेंट साइड में आपको मिलेगा फर्नीचर, नीचे दिया हुआ है परचेस्ड ऑन 1 जुलाई, दिख रहा है बराबर 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को आपने 50,000 का परचेस करे, तो 50,000 का अगर आपने परचेस करे 1 जुलाई को, जुलाई से लगाओ, आपने फर्नीचर कब आया आपके पास 1 जुलाई को, तो जुलाई से आप यूज करेंगे, तो जितना यूज करेंगे उतना ही डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो जुलाई से मंथ गिनो आपका 31 मार्च तक कितने होते, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कितने मंथ्स हुए, 9 मंथ। मतलब आपने जो फर्नीचर 50,000 का खरीदे वो सिर्फ 9 मंथ से बिजनेस में यूज होता है। तो हम कितना परसेंटेज निकाले, कितना मंथ्स का निकालेंगे यहाँ पे, 10% फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने के बाद आपका 3 3 जा 3 4 जा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3,750। अब ये दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, ये ओपनिंग और ये एडिशनल, 4,000 + 3,000 हो गया आपका 7,750, ठीक है। तो ये आपका आ गया 7,750 इज योर 90,000 से अब आपका लेस करेंगे, आपका बचा 82,250, मतलब जो फर्नीचर की 90,000 की वैल्यू थी, अब आपने यूज करे साल भर, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी फर्नीचर की, 82,250। नेक्स्ट उसी तरह बुक का हमने माइनस करे, डेप्रिसिएशन है ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद 33,137 इज योर बुक वैल्यू, ठीक है। इतना हो गया आपका। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, पूरे एडजस्टमेंट हो गए, पोस्टिंग हुई, अब क्या करना है, हमें टैली करना है। टैली करना है तो कहां से स्टार्ट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। अब यहाँ पे अब आपको कौन सा पहले इसको कंप्लीट करना है, यहाँ पे आपका कंप्लीट इनकम में, इनकम टोटल ये हो गई आपकी 1,05,000। नेक्स्ट अब इसका टोटल कर लेंगे कितना होता है, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी आपका टोटल का 1,80,000 + 15,000 हो गया 1,95,000। सेम 16 - 3,000 हो गया आपका 13,000, ठीक है। माइनस जहां करना था, सारे एडजस्ट में एक बार फिर से हम देख लेते हैं पोस्टिंग वगैरह परफेक्ट है या नहीं।
ठीक है। एडजस्टमेंट भी हमने बराबर दो इफेक्ट सबके पास करे, एक बार चेक कर लेना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे टैली पे आना। अब टैली पे यहाँ पे फर्स्ट इनकम हम टोटल करेंगे। फर्स्ट कितना दिया आपका, फर्स्ट 0, सेकेंड आपका 0, थर्ड 0, 5 + 2 7, 7 14, 14 + 5 19, रिमेनिंग 1, 1 + 1 2, 2 1 और 2 3, मतलब 3,29,000 इज योर आंसर। ठीक है, तो 3,29,000, इसको भी सेम हम यहाँ पे लिखेंगे 3,29,000। अब ये इनकम आया आपका 3,29,000। सेम उसी तरह अब एक्सपेंडिचर देखना कितना आता है। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट जो आपका पास होगा, यहाँ पे जो हमने डेप्रिसिएशन निकाले फर्नीचर का और बुक का, उसका दूसरा इफेक्ट पास होगा आपका यहाँ पे। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन किस किस पे डेप्रिसिएशन निकला है, एक तो हमने बुक पे निकाले तो बुक का डेप्रिसिएशन, और एक निकला हमारा फर्नीचर का तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। तो बुक पे कितना निकला है, बुक का हमारा डेप्रिसिएशन आया 3,863। सेम उसी तरह फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना है 7,750। टोटल करके आउटर कॉलम में 3, 6 + 5 11, 9, 9 + 7 16, 16 1 4 7 4 11, 11,613 ये आपका आ गया टोटल। अब इनकम जो आया है आपका, देखो इनकम हमने टोटल करे, इनकम आया 3,29,000। अब उसके बाद एक्सपेंडिचर का टोटल करना है। एक्सपेंडिचर में आपका जो क्या क्या दिया है, फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड से लेके 3, उसके बाद आपका दिया है 1, उसके बाद आपका दिया है 6। ठीक है, लाइन टू लाइन 5 + 5 10 + 3 13, 13 + 5 17 + 5 22 + 1 23, रिमेनिंग 2, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16 17 और 18, 18 का 1, रिमेनिंग 1, 1 + 1 2, दैट्स इट। मतलब 2,83,000 इज योर एक्सपेंडिचर। तो ज्यादा कौन सा था, इनकम में सब एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो बचेगा आपका सरप्लस। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा 44,387। आप लोग भी माइनस करेंगे वही आंसर आने वाला है। तो ये 44,387 इज योर सरप्लस। 44,387 इज योर सरप्लस। अब ये सरप्लस है, सरप्लस कैसे यहाँ पे लिखना दिया आपको, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम अगर ज्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर से, तभी आपका क्या होगा, सरप्लस। अगर सरप्लस है तो कैपिटल फंड में जाके क्या करना है, हमें ऐड करना है। यहाँ पे लिखेंगे ऐड सरप्लस। सरप्लस कितना आया था आपका 44,387। ये जो आपका सरप्लस आया, हमने इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके मिला सरप्लस। इस सरप्लस को आपको कहां लिखना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है। आप कैपिटल फंड में जब आप ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा 387, 4 8 + 4 12, रिमेनिंग 1 7, 7,24,387। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट टैली करना है। टैली करने के लिए सीधा सा है, डायरेक्ट आपको टोटल करो। टोटल पहले लायबिलिटी साइड कर लेते हैं, छोटा अमाउंट है फर्स्ट 387 आपका दिया है, सेम यहाँ पे लिख देंगे 387। नेक्स्ट 4, 5 + 4 9 + 1 10, रिमेनिंग 1 3, 3 + 2 3 + 2 5 + 1 6, 7,60,387। परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट उसी तरह एसिड भी टैली करना है। एसिड अगर आपका टैली हुआ तो आपका आंसर बराबर है। देख लेते हैं, फर्स्ट आपका दिया है 7, नेक्स्ट उसके बाद दिया है 5, 5 + 3 8, 8। उसके बाद थर्ड आपका 2 + 1 3, परफेक्ट है। 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13 + 5, 13 + 5 18, 18 + 2 20 + 8 28, 30, रिमेनिंग 3, 3 + 1 4, 4 + 8 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, 6, रिमेनिंग 1, 6 + 1 7। आपका आंसर आ गया 7,60,387। मतलब लास्ट में आपको बैलेंस शीट पूरी क्या करना है, टैली करना है। ठीक है, इसी के साथ आपका टोटल ये 12 मार्क्स का ऐसा बोर्ड पेपर में आता है। आपको पहले तो क्या करना है, आपको लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर पहचानना है, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट के बाद पोस्टिंग और उसके बाद 10। ठीक है, उसी हिसाब से करेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद आपको ध्यान देना है बराबर आपने 2 इफेक्ट पास किए हो या नहीं किए। अगर आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो, फीडबैक के लिए जरूर कमेंट करो, और अगर हमारे चैनल पर अगर पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।